Hello student, let's see the question. And in this question, the number of non-polar molecules from the following is. तो यहाँ पे given molecule में हमें non-polar molecule find out करना है. क्या find out करना है? Non-polar molecule find out करना है, right ना? तो first of all जो यहाँ पे concept apply होगा वो concept देख लेते हैं, right? तो यहाँ पे polarity का concept apply हुआ है कि molecule polar रहेगा या non-polar रहेगा, right ना? तो यहाँ पे यदि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में यदि हमें पोलरिटी फाइंड आउट करना हो तो हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में पोलरिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस से देखते हैं। यदि दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस हमें जीरो देखने को मिले तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? नॉन पोलर रहेगा। कैसा देखने को मिलेगा? नॉन पोलर देखने को मिलेगा। और यदि दोनों एटम के बीच का EN डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं हो तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पोलर रहेगा, राइट ना? एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज दैट एग्जाम्पल यहाँ पे H और F यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन का आयन क्या होता है? ज़्यादा, तो इसलिए इस पे क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, यदि सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज दैट होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का EN क्या है? सेम, यानी कि डेल्टा EN क्या यहाँ पे आएगा? जीरो आएगा, राइट ना? तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, राइट ना? एंड थर्ड एग्जाम्पल की बात करें HCl, तो HCl के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? Cl का EN क्या होता है? ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो Cl पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में EN डिफरेंस है, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा रहेगा? पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, राइट? ठीक है, अब हम सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। यदि आपका मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक की बजाय ट्राई एटॉमिक, टेट्रा या फिर पॉली एटॉमिक का केस देखते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम जो मॉलिक्यूल का पोलरिटी है वो डाइपोल मोमेंट से देखते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट न्यू सिंबल। यदि आपका डाइपोल मोमेंट क्या रहे? जीरो रहे तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा, और यदि आपका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले? नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमें क्या देखने को मिलता है? लो EN टू हाई EN एटम की तरफ रहता है, यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। कहाँ से? लो EN इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ये डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का इन बिटवीन टू एटम। ओके, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसके बारे में थोड़ा सा पता हो तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बारे में यदि पहले बात करें तो इससे पहले आप एग्जांपल देखो। यदि CH4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन के 4 हाइड्रोजन, राइट ना? तो यहाँ पे ये सभी हाइड्रोजन क्या है? सेम है, यानी कि सेंट्रल एटम से अटैच जितने भी हाइड्रोजन क्या होने चाहिए? सेम है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से अटैच एटम सराउंडिंग क्या हो? सेम हो। और यहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट हो तो वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा। एंड यहाँ पे आपको वो मॉलिक्यूल कैसा देखने को मिलेगा? नॉन पोलर, राइट ना? केवल इतना ही कंसेप्ट पता होना चाहिए तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल कैसा है? HF, अभी देखा हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों के बीच का EN डिफरेंस डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। इसके बाद HCl का भी देखा है हमने,
तो Cl पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट, तो ये कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, राइट ना। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, कंप्लीट डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर, और हमें पता होता है कि वाटर कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। उसके बाद है SO2, SO2 सल्फर पर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट, तो ये भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, ओके। H2 हो गया। उसके बाद CO2 कैसा होता है, लीनियर, राइट ना, और लीनियर होने की वजह से यहाँ पे एक दूसरे को डाइपोल मोमेंट क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ओके, तो ये कैसा रहेगा, नॉन पोलर, ओके। उसके बाद CH4 तो हो ही गया, CH4 मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन से अटैच 3 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे क्या परसेंट होता है, 1 लोन पेयर परसेंट होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, तो ये अमोनिया कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल, ओके। उसके बाद HCl एग्जांपल हो गया। उसके बाद CHCl3 यानी कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और 3Cl अटैच, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, राइट ना, तो ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। उसके बाद रह गया हमारा BF3, तो BF3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे सेंट्रल एटम से अटैच यानी कि बोरोन से अटैच फ्लोरीन सभी सराउंडिंग एटम सेम है और लोन पेयर एब्सेंट है, तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो ये कैसा रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। कैसा देखने को मिलेगा हमें, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितने एटम देखने को मिल रहे हैं जो नॉन पोलर हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा है, ये है, इसके अलावा CO2 नॉन पोलर है, राइट, CH4 कैसा है, नॉन पोलर है, और BF3 भी कैसा है, नॉन पोलर है, राइट। तो यहाँ पे हमें टोटल मॉलिक्यूल 4 हैं जो कैसे हैं, नॉन पोलर है, ओके। थैंक यू।